प्यारे बच्चों नमस्कार। हम हमारी हिंदी साहित्य की जो प्रथम पुस्तक है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, तो उसी में हम जो हमारी 2 नंबर की यूनिट है हिंदी भाषा की उपभाषाएं जिन्हें बोलियां कहा जाता है, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इस क्रम में हम लोगों ने पूर्वी हिंदी के बारे में पढ़ा, पश्चिमी हिंदी के बारे में पढ़ा। अब हमारे सिलेबस के अंदर हिंदी का ही एक रूप राजस्थानी हिंदी भाषा, और इस हिंदी भाषा के साथ साथ इसके अंदर जो बोलियां आती हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार की बोलियां हैं, और 4 प्रकार की बोलियों के अंदर है मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी। तो इन बोलियों का अपना सीमित क्षेत्र है। सीमित क्षेत्र के अंदर जो बोली बोली जाती है, वैसे देखा जाए तो राजस्थान बहुत बड़ा प्रांत है, और उसके अंदर अलग अलग स्थानों के अनुसार अलग अलग बोलियों का जो प्रचलन है। जिस तरह से सबसे पहले हम जिक्र करें तो मेवाड़, जो मेवाड़ का जो क्षेत्र है, मेवाड़ के क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारा अजमेर अजमेर है, सिरोही है, उसके बाद पालनपुर है, जैसलमेर है, किशनगढ़ है, मेरवाड़ा है। तो इस क्षेत्र के अंदर ये जो मारवाड़ी जो बोली है उसका प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ राजस्थान का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत जिस बोली का प्रयोग होता है वो मेवाती, स्थान का नाम ही मेवात है। अपना जो राजस्थान है उस राजस्थान के 2 जिले भरतपुर और धौलपुर लगते हैं। उस क्षेत्र के अंदर उस बोली का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। मेवात की एक अपनी अलग स्थान है और अलग बोली, क्योंकि यहाँ मेवाती मुसलमानों की संख्या अधिक होने की वजह से, या कह सकते हैं कि अहिरवाटी होने की वजह से, या गुड़गांव जो हरियाणा का क्षेत्र है उसका दक्षिणी भाग है उसमें लगता है, तो इस क्षेत्र के अंदर इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसी अनुसार इसके साथ साथ इसकी दूसरी तरफ बढ़े हैं तो जयपुरी, तो जयपुरी को वैसे ढूंढानी और जयपुरी जो बोली है क्योंकि मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो इस वजह से आसपास का जो क्षेत्र वो कवर करती है ये, तो इसे ढूंढानी भी कहा जाता है। इसकी भी अपनी अलग विशेषता है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ साथ मालवी, मालवी मध्य प्रदेश का मालवा जो प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र लगता है, तो इस वजह से इसका नाम है मालवी पड़ा। और मालवी पढ़ने के साथ साथ मध्य प्रदेश के रतलाम, उज्जैन, देवास में, उसके साथ साथ राजस्थान का चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, तो ये वाले जो क्षेत्र लगते हैं, तो इन क्षेत्रों के अंदर इस जो बोली है उसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले जैसे इतिहास के अंदर इतिहास विशेषज्ञ उन्होंने राजस्थान में कर्नल जेम्स टोंट के नाम से हुए, उन्होंने इसको राजस्थान को राजपूताना कहकर के बुलाया। डॉक्टर ग्रियर्सन है, उन्होंने हिंदी साहित्य के अंदर इसको राजस्थानी बोली का नाम दिया। तो अलग अलग बोलियों की अपनी अलग अलग विशेषताएं। अगर सामूहिक नाम से देखें तो राजस्थानी जो नाम है, राजस्थानी जो लोग हैं उन लोगों को एक तरह से मारवाड़ी कहा जाता है, और मारवाड़ी के अंतर्गत ये सारी की सारी जो इस बोली की जो उप बोली हैं वो इसमें सम्मिलित रहती हैं। उसके साथ साथ इस मारवाड़ी को मरुवाणी के नाम से भी जाना जाता है। मरुवाणी के साथ साथ मरु भाषा भी कह सकते हैं इसको, मारू भाषा भी कह सकते हैं, मरु उद्देश्य भाषा भी इसको कहते हैं। तो इसकी अपनी अलग विशेषता, और इस अलग विशेषता के साथ साथ जिस तरह से राजस्थान ही नहीं, जैसे इसका जो राजस्थान के पास लगते हुए जो 7-8 राज्य हैं, उन राज्यों के अंतर्गत जिस तरह से सबसे पहले हम मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो मध्य प्रदेश के अंदर अभी जो अब हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि इंदौर है, देवास है, रतलाम है, उज्जैन है, तो इस क्षेत्र के अंदर और मालवी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो वो भी राजस्थानी भाषा का ही एक रूप है। इसके साथ साथ गुजरात का जो सौराष्ट्र क्षेत्र है, गुजराती भाषा, क्योंकि डूंगरगढ़ और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, या फिर कहें कि जो अजमेर के रास्ते आबू रोड, पालनपुर, या फिर आगे गुजरात है, अहमदाबाद है, तो इन क्षेत्रों के अंदर भी इस भाषा का जो प्रयोग है वो किया जाता है।
साहित्य की दृष्टि से देखें तो साहित्य की दृष्टि से जैसे कल परसों हम ब्रज भाषा के बारे में पढ़ रहे थे, तो ब्रज को पिंगल कहा गया आदिकाल के दौरान, जबकि इसको डिंगल कहा गया। और आदिकालीन साहित्य के अंदर राजस्थानी भाषा में लोक साहित्य भी काफी प्रचलित रहे, और उनका उनके अंदर जो प्रयोग किया गया वो डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया। तो डिंगल को एक तरह से मारवाड़ी के साथ जोड़ा गया। इसके साथ साथ राजस्थान की 4 बोलियों को इसमें शामिल किया गया, जिसमें मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, और जयपुरी भाषा के साथ साथ हाड़ौती को भी इसमें शामिल किया गया, कि जो कोटाबंदी का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर भी इस भाषा का जो प्रभाव है, इस बोली का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। मारवाड़ी, मेवाड़ी कहें तो वो बोली भी इसके अंतर्गत आती है। इसके साथ साथ इसको इसमें 12 बोलियों को शामिल किया गया है। वैसे देखा जाए तो अगर हम लोग जिस स्थान पर खड़े हैं उधर से देखें तो चूरू सीकर झुंझुनू जो है वो शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है आपका, और इसमें शेखावाटी भाषा का प्रयोग किया जाता है। पास में नागौर का क्षेत्र है तो नागौरी भाषा आ गई। बीकानेर का क्षेत्र है तो वहां भी मारवाड़ी भाषा चलती है। जैसलमेर का जो क्षेत्र है तो या फिर अमरकोट कहें तो उन क्षेत्रों के अंदर इस भाषा का जो प्रयोग है वो देखने को मिलता है। उधर दूसरी तरफ आते हैं तो अजमेर, किशनगढ़, तो इन क्षेत्रों के अंदर सिरोही, पालनपुर के अंदर मारवाड़ी भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। फिर दूसरी तरफ उधर बढ़ते हैं तो डूंगरगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, रतलाम, उज्जैन, इधर मालवी भाषा आ गई। फिर हम पूर्व की तरफ आते हैं तो उधर मेवाती, मेवाती अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जिक्र कर रहे थे कि अजमेर और माफ करना, भरतपुर और धौलपुर के क्षेत्र में अलवर का जो क्षेत्र था, अलवर जो जिला है उस अलवर जिले के अंदर इस भाषा का बोली का जो प्रयोग है वो किया जाता है। अब इसकी वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इसमें जो ध्वनियां हैं उन ध्वनियों में क्लिक ध्वनियां देखने को मिलती हैं। जिस तरह से ध तथा स जो नामक 2 क्लिक ध्वनियां वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और जो जोधपुर का जो क्षेत्र है तो जोधपुर के क्षेत्र में जिस तरह से सिंधु पार के लोग इस तरफ के लोगों को हिंद के नाम से जानते थे, वैसे ही वहां की जो बोली है उस बोली में हल्की सी से की जगह है की जो ललग है वो देखने को मिलती है। जैसे कई बार वो किसी शाब्दिक अर्थ को हम पढ़ें तो उसमें जिस तरह से शे का है बन जाता है, और से का है बनने से हल्का सा उच्चारण इस तरह से निकलता है, और उसमें जैसे सड़क है तो वो लोग हड़क बोल देते हैं, सांप है तो हाप बोल देते हैं। तो ऐसे ही वो कहता है कि इसकी क्लिक ध्वनियों के अंतर्गत ध और श नामक 2 ध्वनियां हैं, और ध का जो उच्चारण है वो ध के मध्य का जो स है उस उच्चारण के स के बीच है के साथ होता है। और जैसा अभी हम लोग जिक्र कर ही रहे थे कि यहाँ श का जो हल्का रूप है सांप का हाप और सड़क का हड़क बन जाता है। इसी क्रम में इनके कारक चिन्हों का जिक्र करें तो कारक चिन्हों के जिक्र के अनुसार जो कर्ण और अपादान है तो उस कर्ण और अपादान के अंतर्गत इसमें सु और हु की जो अधिक्य है वो अधिक देखने को मिलती है। चिन्हों के अंदर इसमें देखें तो मैं के स्थान पर माई, मोहे, माए आदि का जो प्रयोग है वो किया जाता है। इसके साथ साथ अगर इसमें भविष्य काल का प्रयोग करें तो गुजराती के साथ इसका जो कारक चिन्ह है वो नो, ना व नी के भी अतिरिक्त रूप में देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये जो अपनी बोलियां, उन बोलियों के अंदर सबसे पहले मारवाड़ी जो बोली है उसका अपना विशेष स्थान है। उसके साथ साथ अगली जो बोली आती है वो मेवाती। मेवाती के बारे में आपको बताया है कि अलवर के आसपास का क्षेत्र है। मध्य का जो भाग है वो मध्य का जो क्षेत्र है वो जयपुरी, जयपुरी के साथ हाड़ौती का संबंध रहा, मालवी के साथ मेवाड़ी का संबंध रहा, और मालवा जो प्रदेश है वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। तो इस तरह से इन बोलियों का अपना एक विशेष महत्व, इनकी अपनी एक विशेष व्याकरण, और इस व्याकरण के चलते इसके अंतर्गत जो जयपुरी क्षेत्र है और जयपुरी क्षेत्र के जो उत्तरी भाग है उसके अंतर्गत ये जो पालनपुर वाला जो क्षेत्र है वो आता है। इसमें जो 12 बोलियां अन्य और भी शामिल है जिसके अंतर्गत शेखावाटी और बागड़ी भाषा वो भी इसमें शामिल रहती है। तो प्राचीन जो साहित्य था वो साहित्य डिंगल भाषा के अंदर लिखा जाता था, उसी में पढ़ा जाता था। तो ये अपने आप में बोलियों के अंतर्गत अपना विशेष स्थान रखती हैं।
और इसी क्रम में हम लोग देखें तो मारवाड़ी का जो संबंध है वो पश्चिमी क्षेत्र से, मेवाती का जो संबंध है वो पूर्वी उत्तरी भाग से, जयपुरी का जो संबंध है वो मध्य क्षेत्र से, और मालवी का जो क्षेत्र है वो मेवाड़ी से या मध्य प्रदेश के क्षेत्र से। तो इस तरह से ये जो बोलियां, और इन बोलियों का अपना एक वैज्ञानिक रूप कहें या व्याकरण की दृष्टि से कहें कि इनमें अपनी अपनी जो विशेषताएं रही, तो इनका हम लोगों ने अध्ययन किया, और इसी क्रम में जो बाकी बची बोलियां हैं उनके बारे में हम लोग कल पढ़ लेंगे।